तो वहां एक हंस हंसनी का जोड़ा वो अपना किलोले कर रहा था, मैथुन कर रहा था, तो वो अपने उस प्रक्रिया में थे। अचानक से पहले जब बहेलिया थी तो खुद शिकार करते थे, आज वो मैथुन करते हंस हंसनी के जोड़े को वो बहेलिये ने तीर मार दिया। वो हंस को तीर लगा और वो फड़फड़ाने लगा। वो सामने बहेलिया खड़ा था, वो दौड़ा तो उन्होंने डांट लगाकर उसको रोका, और शरीर में बाण लगने से हंस गिरा और हंसनी उसके चारों तरफ विलाप करके चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, घूम रही थी चारों तरफ। तो ये दृश्य उनसे सहा नहीं गया। वो अपना मौज ले रहे थे और तुमने उनको इस अवस्था में मारा। तो महात्मा ने आज तक किसी से कट शब्द नहीं कहा, लेकिन ये दृश्य देखकर वो निखाद पर इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक बोला, मानिखाद प्रतिष्ठाम तुम गमे शाश्वती समा यत क्रौंस मैथुनादेकम अवधि काम मोह। ये काम से मोहित होकर रमण कर रहे थे दोनों, ऐसी अवस्था में तुमने उनमें से एक को मार दिया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम क्या, तुम्हारे वंश में कोई भी पैदा हो कभी शांति को प्राप्त नहीं करेगा। तुम्हारा वंश जब तक संसार में रहेगा तब तक तुम्हारे वंश में कभी सुख और शांति। आज भी बहेलिये तुम्हें जहां मिलेंगे सब बहेलिये ही मिलेंगे, तरक्की बरकत उनको वाल्मीकि का श्राप है। मां निखाद प्रतिष्ठाम तुम गमे, संसार में कहीं तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, मां नहीं मिलेगी। हे निखाद, हे बहेलिया, तुम्हें संसार में कहीं भी इज्जत और मान नहीं मिलेगा। प्रतिष्ठाम तुम गमे, कभी नहीं मिलेगा तुमको मान सम्मान। शाश्वती समा, और चिरंतन शांति जिसके लिए संसार भटकता है वो तो तुम्हें कभी मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि यत क्रौंस मैथुनादेकम, यानी मैथुन क्रिया में रत हंस के जोड़े में से तुमने एक को मार दिया। अवधि काम मोहितम, उस अवस्था में जब वो काम से मोहित थे। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया और वाल्मीकि ने श्राप दिया। पहली बार महात्मा वाल्मीकि ने किसी को श्राप दिया। आज भी निखाद वाल्मीकि के सामने नहीं आता था डर की वजह से। मेरा धंधा ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा है। राम के समय में भी निखाद मतलब वो जो बहेलिये थे वो शिकार करके ही खाते थे। जब वो राम वहां गए तो मीन पीन पाठीन पुराने भर भर भार कहार न आने, वो सब बहेलिये कहार जो थे, वो बहेलिये जो थे वो कहारों से बैगी बनाकर वो मछलियां भर भर के लाए। वो तो ये जानते थे वो सब ये होता होगा, तो उन्होंने कहा ये जो जानते थे वो लाए, उनको तो वही वैभव था, सब वापस कर दिया। ये क्या कर रहे हो, ये गंदगी। हम महात्मा है, हम इन सबसे दूर रहते। रामचरितमानस प्रमाण है इसका। तो देखिए वही वाल्मीकि जब ये शब्द मुंह से निकले तो ब्रह्मवाणी हुई। हे वाल्मीकि, कौन सी वाणी हुई? ब्रह्मवाणी ऊपर से उतर कर आई। अब तुम एक काम करो, अब तुम रामायण की रचना करो। तो ऊपर से उतर कर आई दैवीय वाणी ने वाल्मीकि जी से कहा, तुम रामायण की रचना करो, हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम रचना करो। जो तुम लिख दोगे भविष्य में अवतार लेने वाली शक्तियों को वही घटना घटनी पड़ेगी। इसलिए वाल्मीकि जी ने 1000 वर्ष पहले ही रामचरितमानस की रचना कर दी थी। और उन वाल्मीकि के आश्रम में ऐसी कोई अवतारी शक्ति नहीं थी जो महात्मा वाल्मीकि का दर्शन करने नहीं जाती थी। बच्चे जब पैदा हुए, सीता मैया वाल्मीकि के आश्रम में रुकी, बच्चे जब पैदा हुए तो उन्होंने वो सारा भेद छुपा कर रखा, किसी को नहीं बताया, पूरा भेद छुपाया, बताया किसी को भी नहीं। बच्चे बड़े हो गए, शिक्षा ग्रहण कर ली, और वो शिक्षा जो जीवन की तीसरी अवस्था तक ग्रहण की जाती है बच्चों को बचपन में ही सिखा दी। कितने प्रभावशाली थे। सम्मोहन अस्त्र जो तीसरी अवस्था में कहीं जाकर सिद्ध हो पाता है, उनको भेंट कर दिया। शयनास्त्र, मूर्छास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे अस्त्र जो जीवन के अंतिम चरण में कहीं जाकर सिद्ध हो पाते हैं, वो बच्चों को दे दिए। इतने पावरफुल थे, लेकिन कभी भी उनका प्रदर्शन दिया तो सब उन्होंने ही बच्चों को था। ये राम की सेना जब आई
और वो घोड़ा इन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि उस पर चुनौती लिखी थी। तो गुरु ने कहा कि देखो क्षत्रियों का काम होता है, चुनौती तो स्वीकार करनी पड़ेगी अगर तुम क्षत्रिय हो तो। भरत शत्रुघ्न सभी आए थे। तो पहले शत्रुघ्न आए थे, सेना का अनुसरण कर रहे थे, उनके पास अपार शक्ति थी, और स्वयं आए, वो सेना का अनुसरण कर रहे थे। बच्चों ने पकड़ लिया घोड़ा। वो पहले प्रतिहारियों ने जाकर बताया रक्षकों ने कि ऐसे ऐसे घोड़ा बच्चों ने पकड़ लिया है। तो उनके पास आए तो उन्होंने कहा हमको राम से 2 बातें करनी है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि वो ऐसे ऐसे उन्होंने अन्याय किया है, वो पत्नी को बिना किसी अपराध के और उनको छोड़ दिया, और अवस्था थी उनकी गर्भवती, ये नहीं जान रहे थे वो हमारा ही मामला है, उन्हें कुछ ही पता नहीं था, सब कुछ छुपा रखा था। बच्चों का नाम लव कुश था, और सीता का नाम बंदेवी रख दिया, तो बंदेवी के नाम से कोई क्या जाने। वो सब जानती थी, वो सब जानते थे, दोनों ही लोग जानते थे, बच्चों से छुपा कर रखा। तो उन्होंने शत्रुघ्न से कहा ये घोड़ा आपका है कि हाँ। आप राम हो कि नहीं? तो आप राम नहीं हो तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुमसे क्या मतलब, राम से तुम्हें क्या मतलब? अरे कि राम के यज्ञ का घोड़ा है, इस पर चुनौती लिखी हुई है, हमने इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया है, ये घोड़े को राम लेने आए, हम उनके साथ युद्ध करेंगे, हमें युद्ध में पराजित करें और घोड़ा अपना ले जाए। उन्होंने कहा राम को आने की क्या आवश्यकता है, ये राम का छोटा भाई शत्रुघ्न ही पर काफी है। बोले छोटे मोटे से कोई लेना देना नहीं हमारा, जाओ अपना काम करो। उन्होंने कहा तो घोड़ा छोड़ दीजिए। तो घोड़ा कैसे छोड़ दें, वो तो चुनौती लिखी है, और तुम्हें घोड़ा अगर छुड़वाना है तो युद्ध करो, हमें पराजित करो, ले जाओ घोड़ा। उन्होंने कहा इतने सुकुमार बच्चे देखने से मन करता है गोद में उठा लो, और तुमको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, तुम बच्चे हो, अरे घोड़ा हमें दे दो, खेलो खाओ। बोले खेलो खाओ नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमने चुनौती स्वीकार की है, युद्ध किए बिना हम घोड़ा देने वाले युद्ध करो। जब उन्होंने कहा युद्ध किए बिना घोड़ा देने वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा बच्चों तुम्हारे साथ युद्ध करना क्या, तुम युद्ध के लायक ही नहीं हो। बोले हम युद्ध के लायक नहीं है, या तुम्हें युद्ध से डर लगता है? ऐसा तो नहीं तुम्हारा छात्र धर्म जो है वो अब शांत हो गया हो, तुम भय के कारण कह रहे हो कि युद्ध के लायक ही नहीं हो। रणभूमि में पहुंचने के बाद क्षत्रिय होता है, न छोटा होता है ना बड़ा होता है। तुम हमसे भय मानते हो तो वापस हो जाओ। वो दूसरे भाई ने कहा डरते हैं। अरे डरते हो तो चले जाओ, हम किसी को नहीं बताएंगे तुम डर के मारे भाग गए। अब कहां तक सुना जाए, अरे बच्चों हम क्षत्रिय हैं और तुम हमको डराते हो। वो धनुष पर बाण चढ़ाया, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, और छोटा भाई खड़ा हुआ था, उसने वो जब तक उन्होंने चढ़ाया तब तक उसने छोड़ा और वो धनुष काट दिया, वो हाथ से गिर पड़ा और दोनों हंस पड़े। अब गुस्सा कहां तक नहीं आएगा। बच्चे इतना निशाना अचूक कि वो धनुष संभाल नहीं पाए, तब तक वो कटकर नीचे गिर गया। दूसरा उठा लिया, क्योंकि वीर थे, शस्त्र रखते थे साथ में। घमासान युद्ध हुआ, वो भाई ने मूसा वाला बाण छोड़ दिया, बाण लगा और मूर्छित हो गए। सेना भाग खड़ी हुई, रथ में गिर गए, लोग शिविर में ले आए, घोड़ा उन्हीं के पास। प्रतिहारी भागा अयोध्या के लिए, राम को जाकर सूचना दिया शत्रुघ्न युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। अपने राज्य की सीमा पर एक जंगल में बच्चों ने घोड़ा पकड़ लिया है और युद्ध में शत्रुघ्न पराजित हो गए। अब बोलो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, शत्रुघ्न पराजित हो गए। जिनका नाम शत्रुघ्न है, यानी शत्रु के सामने पहुंच जाए तो शत्रु भय से पराजित हो जाए, और उनको बच्चों ने पराजित कर दिया, तो पहले तो शंका हुई। तो लक्ष्मण ने कहा, भरत ने कहा अब मामला ज्यादा जटिल है, हमको जाना चाहिए। हनुमान जी ने कहा देखो भैया, अब जटिल हो या सरल, हमको इसी काम के लिए रखा गया है, हमको भी साथ ले चलो। तो जो भी लोग थे वहां सब लोग भाग खड़े हुए। शत्रुघ्न पराजित हो गए तो बड़ी बात है, इसलिए पहले हमको जाना। तो हनुमान जी ने कहा तो आप आइएगा, हम चलकर देखते हैं क्या मामला है, आप आना, हम चलकर देखते हैं। तो हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा आप क्यों आए? बोले हमको आना पड़ा, स्वामी का घोड़ा है, उसको ले जाने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। बोले देखो भाई, हमारा आपका पुराना परिचय है। हनुमान जी बच्चों के जन्म से लेकर अब तक लगातार उनके संपर्क में, रोज जाते थे उनके साथ खेलने। बोले तुम हमारे मित्र हो, तुम हमारे मित्र हो और
तुम चाहो तो घोड़ा ले जाने के लिए युद्ध करो। वैसे बात यह है कि मित्र के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है, अब घोड़ा स्वामी का है और ले जाना हमारी मजबूरी है, इसलिए युद्ध तो हमें करना पड़ेगा। तो आपको तो युद्ध करना पड़ेगा, तो अब हो जाओ तैयार। तो उन्होंने जैसे ही गदा को ऐसे किया और छोटे भाई ने वो पास छोड़ा और उनको बांध लिया। बांध लिया तो छुड़ाया नहीं, बंध गए तो बांध कर ले आए। मर्यादा में थे, कैसे तोड़ देंगे उस मर्यादा को। बोले हनुमान जी तुम तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, तुम देने की सामर्थ्य रखते हो, तो तुम इस बंधन को तोड़ न दो। अरे तोड़ दो इस बंधन को। बोले इस बंधन को तोड़ दें तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार हमको घोड़ा ले जाना पड़ेगा, जिसे हम नहीं ले जा सकते। हम इस बंधन को इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि घोड़ा हम नहीं ले जा सकते, घोड़े को स्वामी ही लेने आएंगे, मुलाकात होनी ना आपसे। अब घोड़े को हम ले जाएं तो काम सब खराब हो जाएगा। आपने हमें बांध लिया तो आप हमारे स्वामी, अरे स्वामी के बेटे सो स्वामी, हमारे स्वामी के बेटे हो तो तुम भी स्वामी। अब तुम ये नहीं जानते कि तुम क्यों स्वामी, हम जानते हैं कि तुम हमारे स्वामी क्यों हो, और तुमने हमें बांध लिया तो हम तुम्हारे बंधन में, तुम जैसे चाहो करो। अब हम कुछ भी करने वाले नहीं। भरत लक्ष्मण उधर से आए अपना असबाब लेकर, वो युद्ध होने लगा। उन्होंने हनुमान जी को बंधे हुए देखा। बोले हनुमान जी तुम बंधे क्यों हो, वो तुम खड़े क्यों हो, चले आओ। बोले भाई अब तो इन्होंने हमें बांध लिया है, ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, जो ये कहेंगे वही हमें, हमारी मजबूरी है, हम वही करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको बांध लिया है। हम इनके बंदी हैं, ये हमारे स्वामी और हम इनके बंदी हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोनों में खूब घमासान हुआ, युद्ध हुआ। ये दोनों भी मूर्छित, क्योंकि वो वाल्मीकि ने पहले से ही वो सब दे रखा है, मूर्छावंत होकर गिर पड़े। अब प्रभु श्री राम को फिर संदेशा गया, महाराज सारी सेना मूर्छित, भरत शत्रु लक्ष्मण सब मूर्छित, लेकिन उन बच्चों का कोई सानी, संसार में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। उन्हीं के बेटे। और यहाँ वाल्मीकि जी समाधि में बैठकर सब कुछ देख रहे, सब देख रहे। सीता मैया का यज्ञ चल रहा था, जब ये अंतिम पुष्प समर्पित हो जाएगा तो तुम्हारे मिलन की बेला आ जाएगी। उनको यज्ञ बता दिया था, ये यज्ञ करना है और पुष्प अर्पित करना है, वो जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन हो जाएगा, ये भी बता दिया, ये सब होना है। और बैठे बैठे कर रहे हैं। वो बड़े भाई को ये आदेश है कि वो फूलों की व्यवस्था करेगा, तो बीच बीच में जरूरत पड़ती है तो वो फूल लेने चला जाता है, माँ को पकड़ा देता है, बताता कुछ भी नहीं है। मतलब बताना मत, दोनों में सलाह हो गई, बता दोगे तो माँ आ गई तो सारा काम खराब हो जाएगा, बताना नहीं है कुछ भी। काम चल रहा है सब, और वाल्मीकि जी बैठ कर देख रहे हैं। प्रभु श्री राम को आना पड़ा युद्ध भूमि में। आकर जब उन्होंने देखा तो वो भी मोहित हो गए, इतने सुंदर सुकुमार बालक। अरे तुमने ये सब क्या कर रखा है? बोला कुछ नहीं हुजूर। क्या आप राम हो? हाँ, यदि आप राम हो तो आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, लेकिन चुनौती से पहले दो बातें हो जाएं। चुनौती स्वीकार है, युद्ध तो करेंगे ही, दो बातें हो जाएं। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आप अयोध्या के राजा हो? बोले हाँ, हम अयोध्या के राजा हैं। आप अयोध्या के राजा हो तो क्या तुम्हें अपनी प्रजा से कोई प्रेम नहीं? बोले नहीं, प्रजा हमारी पुत्र वत्सल है, हम प्रजा के लिए पुत्र वत्सल राजा हैं, प्रजा हमारी पुत्रवत है, हम संतान की तरह से उसका पालन पोषण करते हैं। बोले झूठ मत बोलो, उस राज्य में जो भी रह रहा है उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ तो क्या हो गया, किसे कष्ट हो गया? बोले महाराज किसी बाहर वाले की बात बाद में कहेंगे, तुमने अपनी पत्नी सीता को गर्भवती होने पर घर से निकाल दिया, दूसरे की बात करते हो। प्रजा में तो कितना कष्ट होगा कुछ पता नहीं, तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, तुम प्रजा की रक्षा क्या करोगे? पलकें झुक गई। ओ हमारे घर का मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की? ओ महाराज घर बाद में, पहले राजा हो, और राजा का अधिकार है कि जो भी राज्य में रह रहा है सबकी जिम्मेदारी, सबकी सुरक्षा, सबका पोषण और राजा की जिम्मेदारी है। और तुमने गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, तुम ही ने छोड़ा ना,
चुप हो गए। बोले महाराज अगर आपसे उत्तर नहीं आता तो उन्होंने क्या कहा, मेरी एक मजबूरी है। बोले राजा और मजबूर, तुम्हारी मजबूरी है तो रथ फेरो और जाओ, घोड़ा हम नहीं देंगे, जाओ तुम अपनी मजबूरी देखो, हमारे प्रश्नों का सही उत्तर दो, युद्ध करो, पराजित करो, घोड़ा ले जाओ। उन्होंने कहा बच्चों तुम छोटे बालक हो, इच्छा नहीं होती युद्ध के लिए, लेकिन तुम्हारी धृष्टता से लगता है कि तुम्हें शिक्षा देने वाला कोई अच्छा नहीं है। बोले शिक्षा देने वाले ने कहा है तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई भी सही काल भी सामने आएगा तो तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे युद्ध में मारे जाओ। मुझे शिक्षा देने वाले गुरु पर उंगली मत उठा देना, वीर हो तो हथियार उठाओ, क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, और अगर भय मानते हो तो वापस हो जाओ। उन्होंने कहा अयोध्या के राजा राम को भयभीत दिखाई देने वाला बालक, और ऐसे धनुष से बाण खींचा तो ये भी तैयार थे, और जैसे ही तैयारी हुई वो पीछे से आवाज आई क्या करते हो। महात्मा वाल्मीकि जी सामने आ गए, सामने आकर कहा बच्चों ऊंट में खड़े सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ऊंट में खड़े, आज इतने लंबे समय से इन बच्चों की सेवा परवरिश बंदेबी को रखना, ये सब कुछ इसी समय के लिए तो हमने चुनकर रखा, फिर जाइए। महात्मा के सामने आते ही प्रभु श्री राम उतर कर आए, और आते ही उन्होंने अपना धनुष महात्मा के चरणों में रख दिया, चरण स्पर्श करके कहा महात्मन हम बड़े भाग्यशाली हैं, आपका दर्शन हो गया। उन्होंने कहा राम भाग्यशाली तो आज हम हैं कि आज हमने सूर्यवंश को एकत्र देखा, सबको देखा, भाग्यशाली है कि आप हमारे आश्रम क्षेत्र में आए और आपने हमको दर्शन दिया। बच्चों से कहा लव कुश इन्हें प्रणाम करो। उन्होंने कहा महाराज ये युद्ध स्थल में खड़े हैं, पहले जो जिस काम के लिए आए वो काम तो हो जाता। बोले वो काम जो जिस काम के लिए ये आए हैं वो तो हो गया, वो काम तो हो गया, जिस काम के लिए इन्हें हमने बुलाया है वो काम तो हो गया। बोले हुजूर हम समझे नहीं। अरे ये राजा हैं, राजा प्रजा के लिए पिता तुल्य होता है, प्रजा के लिए राजा पिता होता है, ये तुम्हारे पिता हैं। बोले महाराज पिता हैं, अपराधी को पिता ऐसे मत कहिए, निरपराध को सजा देने वाला राजा उसको पिता कहना उचित नहीं है। बोले उचित है, तुमको क्या मालूम कहाँ उचित और अनुचित क्या होता है, गुरु के सामने तुम बता रहे हो, बिल्कुल उचित है। इसलिए राम आगे बढ़कर आलिंगन करो, ये तुम्हारे ही तो हैं, ये तुम्हारे बालक हैं। उनसे कहा ये तुम्हारे पिता हैं। वो आश्चर्यचकित हो गए, हुजूर क्या वो बंदेवी हमारी माँ सीता है? आज तक हमारा ही चरित्र आप हमको ही पढ़ाते रहे और हमें इस बारे में कभी नहीं बताया। बोले जब जब तुमने हमसे पूछा तब तब हमने ये कहा समय आने पर बात आपको जरूर बताई जाएगी। आज वो समय आ गया जब तुम्हें हम बताएं ये श्री राम ही तुम्हारे पिता है। देखकर दोनों बच्चों का कंधा पकड़कर प्रणाम कराया, बहुत स्नेह से आलिंगन किया और छिटक कर दूर खड़े हो गए। बोले वत्स बच्चों हम पिता जरूर हैं, पिता होने से पहले हम एक राजा हैं। हम पिता हैं लेकिन पिता होने से पहले राजा हैं। राजा ने मजबूर होकर अपनी पत्नी को प्रजा की खुशी के लिए ही तो भेजा था वन में। वो प्रजा की खुशी के लिए तो हमने अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। तो प्रजा की खुशी में जब आप पुत्रवत प्रजा स्वीकार कर लेगी तब हम तुम्हें आलिंगन कर सकते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हें पुत्रवत स्वीकार नहीं कर सकते। महात्मा वाल्मीकि ने कहा आप चाहिए, लव इनका घोड़ा दे दो। घोड़ा दे दिया, आप चाहिए। अब ये बच्चे जब प्रजा को ये संतुष्टि दे देंगे कि ये बच्चे ही आपके पिता हैं तो इन्हें अपना लेना। अगर ये प्रजा को संतुष्ट न कर पाए तो इन्हें कभी अपनाना
नहीं, महात्मा ये कहता है कि जब प्रजा संतुष्ट हो जाए, तुम प्रजा के लिए ही करते हो, तो प्रजा संतुष्ट हो जाए तब। वापस हो गए, घोड़ा लेकर चले गए। ये जब वो जाने लगे तो महात्मा वाल्मीकि ने कहा, इन्हें शंभुन अस्त्र से सुरक्षित करो सबको। शस्त्र चलाया, पूरी सेना उठकर खड़ी हो गई। सबने दोनों बच्चों का दर्शन किया। किसी को भी अभी तक कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये सब मूर्छित थे। अकेले राम थे जिनसे बात हो रही थी। भेद मालूम पड़ गया, पूरी कहानी। अब वो उनसे छुपा क्या है, सब कुछ जान रहे थे। तो अब जान रहे थे ये मुलाकात का समय है। इधर वो जो गौतमी थी, उन्होंने जाकर सीता को सारी बात बता दी। सीता, तुझे पता है ये सब क्या हो गया? उनका यज्ञ पूरा हुआ था आज। हमारे बच्चों ने युद्ध में रघुवंश की पूरी सेना को पराजित कर दिया। गौतमी कौन? ये गुरुमाता थी, अच्छा। जो सीता के साथ उनके सहचारिणी की तरह रहती थी, बच्चों की पालन पोषण कराती थी वो खुद। तो जब पूरी बात बताई तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तब तक ये बच्चे इधर से आ गए। तो उन्होंने पूछा कि तुमने शत्रुघ्न पर बाण चलाया, तुमने लक्ष्मण पर बाण चलाया, तुमने भरत पर बाण चलाया? तो ये बड़े उत्साह से कहते थे, हाँ माँ, हमने उन्हें भी पराजित कर दिया। हाँ माँ, हमने उन्हें भी पराजित कर दिया। तुमने भरत को भी पराजित कर दिया? हाँ। और हनुमान? मैंने उन्हें बांट लिया। बहुत क्रोध आया, रोकर कहा, ये सब तो जैसे तुम हमारे बच्चे हो, ऐसे ये सब तो हमारे बच्चे हैं। तुमने अपने भाइयों पर, पिता तुल्य चाचा पर और मेरे लाल हनुमान पर तुमने अस्त्रों का प्रयोग किया। तो हाथ जोड़कर कहा, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब अनजाने में हुआ, मैं इनसे परिचित। वाल्मीकि जी का आदेश हुआ तो उनसे कहा गया कि तुम गायन विद्या के द्वारा प्रजा को संतुष्ट करने जाओगे। पूरी अयोध्या में वाल्मीकि की रामायण का प्रचार करते हुए ये गलियों में गुजरने लगे। ये संदेशा जब राम के पास पहुंचा तो उन्होंने इन बच्चों को बुला लिया। तो राम ने कहा, ये जो कथा आप सुनाते हो, हम इसको सुनना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा, हुजूर, उसका एक नियम होता है। जब आप वचनबद्ध करके हमको संकल्प से सुनोगे तो उसका नियम होता है। तो पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, हम स्वीकार है। तो रोज सभा लगती, रोज बच्चे वीणा पर वो राम कथा उन्हें सुनाते। जब वो अंतिम स्थिति आ गई तो स्वयं वाल्मीकि सीता को लेकर आ गए और उन्होंने कहा, ये वही सीता है, मेरी बिटिया, आज तक मैंने इसको अपने पास रखा, ये तुम्हारे बच्चे हैं। तो राम ने कहा, बड़ी बात नहीं, इस जनता की वजह से, इस प्रजा की वजह से मैंने इनका त्याग किया। ये स्वीकार करें कि ये हमारे हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं। उसमें भी एक दो आवाज उठी। तो सीता से कहा कि देखो भाई, ये तो प्रमाण देना तुम्हारा काम है, ये प्रमाण देना तुम्हारा काम है कि ये वास्तव में तुम्हारे, हमारे ही है या किसी और के हैं, तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी होकर संसार में प्रमाण और परीक्षाएं देते देते अब थक गए। संसार में पूरा जीवन कष्ट के अलावा हमें कुछ भी, और आज भरी सभा में समाज के सामने हमारा पति हमसे हमारे बच्चों का हमारा होने का प्रमाण मांग रहा है। तो आज ऐसा प्रमाण दूंगी कि संसार में दूसरा कभी कोई प्रमाण मांगने को तैयार। धरती से कहा, ऐ माता, यदि ये हमारे बच्चे हैं तो आज के बाद दूसरी बार हमें प्रमाण देना या साक्ष्य करना या परीक्षा देना न पड़े। इसलिए यदि हमारे बच्चे हैं तो जिस तरह से तूने अपनी गोद से हमें पैदा किया, उसी तरह से तू अपनी झोली फैला, तू अपनी गोद खोल और मैं तेरे अंदर समा जाऊं। इस वाणी को सुनते ही धरती ने स्थान दिया, स्वयं निकल कर आई और ये कहा, बिटिया, ये मृत्युलोक है, यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब काल की देन है। काल के अनुसार जो हो रहा है उसे हम नहीं बदल सकते। यहाँ संसार में आने का तुम्हारा समय पूरा हो गया।
तू मेरे साथ चल। माँ ने गोद में बिठाया, ले गई। तो आप समझ लीजिए संसार में जो कुछ हमारे आपके साथ हो रहा है वो बहुत कम है, कुछ भी नहीं, एक रुस्मे भर भी नहीं। उनके साथ जो घट गया वो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे साथ हो रहा है मालिक की मौज है कि हम कम से कम में निपट रहे हैं। जितने बड़े बनोगे उतने ही बड़ी सजाएं, उतने ही बड़े कर्म कर्जे सर पर लदेंगे और उन्हें उतारने के लिए तुम्हें यही उद्यम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे निवेदन है, काल जो तुमसे करवाए कभी उसकी शिकायत मत करो। कभी आपने सुना अरे किसने ऐसा कर दिया? हमने कभी ये कहा कि किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया? हमारे साथ तो कोई कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर भूरी दाढ़ी वाले का पंजा हो संसार में उसके साथ कोई गलत कर ही नहीं। से हो रहा है जो कुछ कर रहे हैं अब हम तो वो छाती ठोक ठोक के कहते हैं हम कुछ भी नहीं। जो कुछ कर रहे हैं हुजूर महाराज कर रहे हैं, हम तो कठपुतली की तरह हाथ पांव चला रहे हैं। न पहले कुछ कर सकते थे, न आज, न भविष्य में। जो उनकी मौज होती है वही वो कराते हैं, वही होता है। और वो मौज आप सब लोग खुद देख रहे हैं, जो चाहते हैं वही हो जाता है। यहाँ तक कि घर परिवार समाज के बारे में आप लोग देख सुन चुके हो।